हेलो बच्चों, मैं हूं दीपा झा और आपका साहित्य महाज्ञान चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी क्लास 2 की हिंदी बुक चैप्टर 3 म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो पहले मिल सके। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पड़। काट गई थी चुहिया काट गई चुट्टी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सचमुच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने। घड़ी घड़ी मैं सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो देखिए बच्चों, कविता खत्म हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तो ये देखिए, सुहानी की बात। तो तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो देखिए, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। अब देखिए, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो देखिए, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल हो सकता है। अब देखिए, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उससे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। अब है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, लड़की की म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज़ है और वह डरकर भाग गई होगी। अब है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है और उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो देखिए, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ में भौं भौं निकाल कर डराऊंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब है बन गया वाक्य। तो देखिए, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखिए, सूझा, तो माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। अब देखिए, धीरे से, श्याम धीरे से कमरे में आया। मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना निकाला। अब देखिए, नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चुट्टी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा, जैसे कि कलम की नोक, सुई की नोक, चाकू के नोक, मेज के नोक, तीर के नोक, झाड़ू के नोक। मैंने ये सब लिखा है, आप भी लिख दीजिए। अब है चुट्टी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, और देखिए, लिखना, माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना। अब है शब्दों का उलट फेर। देखिए, सूझा मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। देखिए, बड़ी गाय थी
चौराहे पर, तो आप लिखेंगे खड़ी थी चौराहे पर, गाय खड़ी थी चौराहे पर, चौराहे पर गाय खड़ी थी। अब है घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया जंगल में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बच्चों।